योगी जी, केजरीवाल, अखिलेश ऐसे बैठे रहोगे? आज तो तुम लोग कुछ खरीद ही नहीं रहे हो। न मेरे केले खरीद रहे हो, न राहुल की सेब खरीद रहे हो। आज तुम कुछ खा भी नहीं रहे हो। अरे हम तुम्हारे लिए ही तो ये फल की दुकान लेकर बैठ जाते हैं कि चलो इस गर्मी में इस नीम के पेड़ के नीचे बैठना का बैठना हो जाएगा और कुछ फल बिक के आमदनी हो जाएगी। लेकिन पता नहीं 2 दिन से तुम मेरे केले खरीद ही नहीं रहे हो। हाँ मोदी जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। आपके केले तो ये खरीद ही नहीं रहे, मेरे सेब कौन से खरीद रहे हैं? वो देखो, अखिलेश पेड़ के ऊपर बैठा रहता है। पहले तो ये 3-3, 4-4 सेब खा जाता था, लेकिन अब ये 2-3 दिन से एक भी सेब नहीं खा रहा है मेरा खरीद कर। राहुल भैया, आप तो यहाँ पर हमसे मजबूरी का फायदा उठाते हो। ये बताओ, सेब का रेट मंडी में 100 रुपए किलो है और आप यहाँ पर बैठ के 200 रुपए किलो बेचते हो। आप तो ये सोचते हो कि ये लोग तो यहाँ पर बैठे हुए हैं ही, फल खरीदने के लिए कहीं दूर थोड़ी जाएंगे, हम ही से खरीद कर खाएंगे। लेकिन अखिलेश, मैं तो अपने केलों को सब्जी मंडी के रेट में ही बेच रहा हूँ, फिर भी तुम नहीं खरीद रहे हो। मैं 20 रुपए के 12 केले बेच रहा हूँ, मंडी में भी यही रेट बिक रहे हैं केले। लेकिन मोदी जी, अखिलेश को तो केले खाना पसंद ही नहीं है, ये तो सेब ही खाता है। और सेब राहुल ने महंगे बेचना शुरू कर दिए, इसीलिए वो सेब खरीद ही नहीं रहा, आराम से पेड़ पे बैठा पड़ा है। हाँ, केले खाना मुझे बहुत पसंद है। मोदी जी, केलों का रेट थोड़ा और सस्ता करो, तभी 1 दर्जन केले खरीद लूंगा। चलो योगी जी, आप कहती हो तो 15 रुपए के 12 केले दे दूंगा, 15 रुपए के 1 दर्जन केले। अखिलेश, मैं भी अपने सेब का रेट कम कर देता हूँ, तुम्हें सेब खाना बहुत पसंद है। सेब का रेट मैं अब 150 रुपए किलो कर देता हूँ। लेकिन राहुल भैया, बात तो यहीं आकर रुकती है। मंडी में तो सेब 100 रुपए किलो बिक रहा है, 150 रुपए किलो के हिसाब से हम सेब क्यों खरीदें? अरे योगी जी, अखिलेश, तुम भी बेफालतू की झिकझिक लगाए पड़े हो। ये बताओ, ये मोदी जी और राहुल जी शहर से मंडी से फल खरीद के लाते हैं, तो ये फल तुम्हें क्या जिस रेट में खरीद के लाएंगे उसी रेट में दे देंगे? फिर कमाएंगे क्या? तुम्हें अगर मंडी के रेट में फल खरीदना है, जाओ शहर जाओ। शहर यहाँ से 50 किलोमीटर दूर है, भाड़ा खर्च नहीं होगा जाने आने का। इसलिए थोड़े से ही प्रॉफिट में मोदी जी और राहुल जी फल बेचते हैं, उनके फल खरीदो। मोदी जी, मुझे तो 1 दर्जन केले दो और राहुल जी आप मुझे 1 सेब दे दो, और दोनों लोग पैसे बताओ कितने रुपए देना है आपको। केजरीवाल जी, आपकी बात मुझे पसंद आई। अखिलेश, तुम ऐसे पेड़ पे बैठे रहो, तुम ही है इतना अंदर घुस के हमें थाली लेने के लिए आना पड़ता है। देखो मोदी जी, इससे ज्यादा किनारे पर मैं अपने नाव ढाबे को नहीं ले जा सकता, क्योंकि मेरे नाव ढाबे में 50 तरीके के पकवान हैं और नाव ढाबे का वजन बहुत है। अगर मैं कम पानी में ले जाऊंगा अपनी नाव को तो मेरा नाव ढाबा डूब जाएगा। इसीलिए अगर तुम्हें मेरे नाव ढाबे का खाना खाना है तो पानी में घुस के तो आना ही पड़ेगा। लेकिन सोनिया जी, एक बात तो बताओ, आपने पूरे शहर से बाहर इस बड़े से तालाब के अंदर नाव में ढाबा क्यों खोला है? अरे शहर में या रोड पर, हाईवे पर कोई एक दुकान में अच्छा सा ढाबा खोल लेते। देखो योगी जी, हमारे पास दुकान का किराया देने के लिए तो है नहीं, इसीलिए हमने इस नाव में ही ढाबा खोल लिया, और जिसे हमारे ढाबे का खाना खाना है उसे पानी के अंदर आना पड़ेगा। अब तुम खुद अपने ही आपको देख लो, अगर तुम्हें खाना पसंद नहीं होता तो ये थाली लेने के लिए पानी के अंदर थोड़ी आते। ये बात तो है सोनिया जी, आपके खाने का स्वाद ही इतना बढ़िया है, दिल करता है खाते ही जाओ खाते ही जाओ। थोड़ी सी रसीले आलू की सब्जी और डाल दो इस पत्तल में। राहुल, तुमने थाली में चावल देना कम कर दिए, चावल और डालो थाली में। अच्छा एक बात बताना राहुल, तुम इतनी ज्यादा पकवान इसी नाव के अंदर ही पकाते हो? और मोदी जी कहाँ पर पकाएंगे? इसी नाव के ही अंदर सारे के सारे पकवान तैयार करते हैं। और रही कम चावल देने की बात, महंगाई देख रहे हो कितनी बढ़ती जा रही है। अच्छा राहुल, ये अखिलेश के लिए जा रहा है, अखिलेश के पास क्या है ये? अरे मोदी जी, ये केक है, केक। मैंने केक लिया है राहुल के नाव ढाबे में से। अरे राहुल, तुम अपने नाव ढाबे में केक भी बनाती हो क्या? अरे मोदी जी, केक क्या, हर चीज बनाता हूँ मैं अपने इस ढाबे के अंदर। राहुल, तुम्हारी नाव ढाबे की बहुत बिक्री है, अगर बिक्री नहीं होती तो इतने पानी के अंदर घुस घुस कर भी लोग खाना लोगों जल्दी जल्दी चले आओ, जल्दी जल्दी चले आओ, सांप का खेल देखने के लिए जल्दी जल्दी चले आओ। अरे अखिलेश, वहाँ कहाँ बैठी हो? थोड़ा सा अलग हट जाओ। तुम तो आगे घुस के बैठ गए, तुम्हें सांप के बराबर में बैठते हुए डर नहीं लगता? अरे इन भाई साहब को खेल दिखाने दो, तुम तो घुसे पड़े हो सामने। अरे नहीं राहुल भाई, कुछ नहीं होगा, यहाँ पे बैठने से कुछ थोड़ी हो जाएगा। पहली बात तो मैंने सुना है जो इनके पास सांप होते हैं इनके दांत टूटे हुए होते हैं। क्यों भाई साहब, मैं सही कह रहा हूँ ना? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। तुम्हें इस सांप के दांत दिखाऊं? सारे के सारे दांत दिखा दूंगा अभी। ये हमारे पालतू सांप होते हैं, ये किसी को कुछ नहीं करते, इनके दांत टूटे हुए नहीं होते। थोड़ा पीछे हट के बैठो, तुम तो घुसे जा रहे हो आगे। लेकिन भाई साहब, बीन तो बजाओ, कम से कम बीन तो बजाओ, तभी तो मजा आएगा। तुम्हारे साहब तो ये फन ऊपर करके खड़े पड़े, बीन बजाओ लहरे में, तभी तो आएंगे ये। बीन भी बजाऊंगा, सब कुछ बजाऊंगा, कम से कम जेब तो ढीली करो। सब लोग जेब में हाथ डाले हुए खड़े पड़े हो, कम से कम इस पेटी पे 5-5
5 रुपए डालो सब लोग। अरे मैं जिस गांव में भी खेल दिखाने के लिए जाता हूँ सांप का, वहाँ पर अच्छा खासा लोग इनाम देते हैं, लेकिन तुम लोग तो जेब ढीली कर ही नहीं रहे हो। लेकिन भाई साहब कोई ढंग का खेल दिखाओ तभी तो आप जेब ढीली करें। केजरीवाल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, तुमने तो सांप को सामने बैठा दिया, बीनून तो बचाओ। मुझे लगता है लालू जी इनके पास बीनून है ही नहीं, ये तो ऐसी कहीं से सांप को पकड़ना है और गांव गांव खेल दिखाते फिर रहे। अच्छा भाई साहब, तुम्हें सांप का खेल दिखाना इतना ही आसान लग रहा है? लो इस सांप को मैं तुम्हारे हाथ में देता हूँ, पकड़ो। योगी जी इस तरीके की बातें क्यों कर रहे हो? ये भाई साहब आपके हाथ में सांप ऊप दे देंगे, फिर डर के भागते नजर आओगे। जो भी खेल दिखा रहे हैं इनका खेल देखते रहो आराम से खड़े खड़े। किसी को मजा आए ना आए, मुझे तो ये सांप का खेल देखकर बहुत मजा आ रहा है। लो मेरी तरफ से 10 रुपए इनाम लो भाई साहब। मनमोहन सिंह जी तुमने तो एकदम 10 रुपए का इनाम दे दिया। 10 रुपए के लायक तो इन्होंने सांप का खेल भी नहीं दिखाया। इस गाँव के लोग बातें ज्यादा करते हैं और सांप का खेल बहुत कम देखते हैं। अगर तुम लोग इतनी हिम्मत वाले हो तो आओ सांप का खेल तुम दिखाओ यहाँ आके बैठ के। अरे नहीं भाई साहब, आप खेल दिखाओ, आप ही खेल दिखाते रहो। ये मनोहर लाल खट्टर तो बेफालतू की बात करते रहते हैं। आप अच्छा खेल दिखा रहे हो, हमें तो अच्छा लग रहा है। लो मैं भी 10 का नोट देता हूँ। और भाई लोगों को वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।